प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा पंजाब से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी, मैं चंडीगढ़ पंजाब से हूँ। मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती, आप ये सब समझ सकते हो। मुझे गुरु जी का रोज मैसेज आ रहा था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, ये किसी के लिए बहुत बहुत जरूरी है, इसलिए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी, मेरी बेटी कनाडा गई है। मेरी बेटी की मैंने फाइल 1 साल पहले लगाई थी, लेकिन मेरी बेटी का काम बन नहीं रहा था। तो मुझे एक आंटी ने गुरुजी का सत्संग शेयर किया कि आप गुरुजी के सत्संग सुनो। लेकिन मैं वो सत्संग उस दिन तो सुन लिया मैंने, उसके बाद मैंने वो सत्संग बिल्कुल ही छोड़ दिया। शायद गुरुजी मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहते थे, इसलिए मैंने 1 साल तक गुरुजी का ना कोई मैसेज सुना, ना कोई सत्संग सुना। मैं सब मतलब देख के भी मैं उसको अनदेखा कर देती थी। लेकिन एक दिन 2023 में नवंबर में मैं कुर्सी पे बैठी थी और गुरुजी का सत्संग मेरे सामने आया और मैंने वो सत्संग सुना। जैसे ही मैंने वो सत्संग सुना तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरा गुरुजी से बहुत बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन बनता चला गया। तो जब मैं गुरुजी का सत्संग सुनने लगी, उसके थोड़े दिनों बाद मैंने अपनी बेटी की मैडम को दोबारा कॉल किया, जिन्होंने मुझे पहली बार गुरुजी का सत्संग फॉरवर्ड किया था कि ललिता मैम कहीं सत्संग में चले, कहीं सत्संग नहीं हो रहा क्या, आप जाते नहीं हो? वो बोलते कि मैं भी नहीं जा पा रही हूँ आजकल, लेकिन अगर आप कहो तो चले। मैंने बोला हाँ जी। तो वो सत्संग बद्दी में था गुरुजी का। वो हर साल बड़ा सत्संग करवाते हैं गुरुजी का। तो मैं मैडम के साथ वहाँ पे सत्संग में गई और वहाँ पे मैं गुरुजी से घर से निकलने से पहले जैसे मैं पूजा करने लगी तो गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तेरे मंदिर में शिव रूप में हूँ, महाकाल के रूप में। तो वो तस्वीर मैंने 1 साल में पहली बार देखी कि हाँ गुरुजी तो मेरे घर में पहले से विराजमान है। लेकिन मैं वो समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे, कि गुरुजी ने मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाया। उसके बाद मैं सत्संग में जाने से पहले सोच रही हूँ कि आज मैंने ग्रीन कलर का सूट पहना है, काश गुरुजी भी ग्रीन चोले में हो वहाँ पे। और जैसे ही मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे सच में गुरुजी ने ग्रीन कलर का ही चोला पहना हुआ था। मैं देख के हैरान। और मैं उस टाइम पैसों से इतना परेशान चल रही थी, इतना परेशान चल रही थी कि मतलब मुझे ये लग रहा था कि मैं किराए के पैसे उनको कहाँ से दूंगी। तो मैडम ने मुझे बोला कि करिश्मा की मम्मी आप ना कल 2 टॉफी के पैकेट लेके आना। मैंने बोला ठीक है मैं ले आऊंगी। चलो मैं लेके चली गई। ठीक है। तो उनके साथ जो और मैडम थे ना, वो बोलते अच्छा ठीक है आज आप कोई भी ना गाड़ी का किराया मत देना, जितने भी लोग बैठे हैं मैं सबका किराया दे दूंगी। मैंने बोला गुरुजी आपने मुझे 2 टॉफी के पैकेट में बद्दी में सत्संग में वो कर दिया कि मतलब मुझे सत्संग अब में बुलाया और मेरा पैसे भी नहीं लगने दिए। गुरुजी सब जानते हैं कि इसके पास पैसे नहीं है, इसको कैसे सत्संग में बुलाना है। तो मैंने चलो मैं सत्संग में जाके आई। सत्संग में जाके आने के बाद मेरा 22 दिसंबर को मेरी लड़की का वीज़ा आया। उन्होंने इमिग्रेशन वालों ने मुझे कॉल किया कि कांग्रेचुलेशन आपकी बेटी का वीज़ा आ गया। मैं बहुत खुश हुई और मैं बहुत रोई कि गुरुजी आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि गुरुजी इतना बड़ा चमत्कार करेंगे मेरे साथ। तो बेटी कनाडा जानी थी, मेरे पास पैसे नहीं अरेंज करने के लिए, क्योंकि इमिग्रेशन वालों ने मुझे एकदम से क्या बता दिया, उन्होंने मेरे से पहले से उसकी GIC 6.5 लाख करवा दी। मेरे से 8 लाख फीस वो ले चुके थे, तो दोबारा मुझे बोलते हैं कि आप 8 लाख और अरेंज करके दो वरना हम इसका वीज़ा नहीं देंगे। मैं इतना रोई साथ संगत जी। मुझे पता है कि वो पैसे गुरुजी ने कैसे अरेंज करवाए, कहीं से ब्याज पे लिए, कहीं से पकड़े, कहीं से लोन कराया। मतलब फिर भी गुरुजी ने, जबकि मेरी बेटी को जनवरी इनटेक था, मेरी बेटी को मैंने मार्च में भेजा। मतलब मैंने क्या भेजा, उसको गुरुजी ने मार्च में भेजा। शायद उसका उसी में वाला था कि मुझे नहीं पता था क्यों, लेकिन अब आगे की गुरुजी जाने। गुरुजी ही उस बच्चे को संभालेंगे, गुरुजी ने ही उस बच्चे को आगे पार लगाना है। मैं तो जितना कर सकती थी, गुरुजी ने जितना करवाया मैंने कर दिया, बाकी अब सब गुरुजी जाने जाना है। तो मतलब गुरुजी हर रोज मेरे साथ चमत्कार करते हैं, हर रोज। हम गुरुजी की महिमा का बखान नहीं कर सकते, हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम गुरुजी की महिमा का गुणगान कर सकें। हम तो सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी हमारे साथ अगले ही पल क्या करने वाले हैं। हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं। ऐसे ही फिर मुझे लोहड़ी से पहले मैसेज आया गुरुजी का कि लोहड़ी पे तेरे लिए 2 सरप्राइज हैं, 2 सरप्राइज है। मैं सोचूं क्या सरप्राइज है, तो गुरुजी ने मुझे लोहड़ी से 1 दिन पहले वृंदावन भेजा, जबकि मैं वृंदावन जाती रहती हूँ। मतलब जब भी बुलावा आता है वहां से मैं जाती रहती हूँ, लेकिन गुरुजी ने मतलब मुझे लोहड़ी पे वृंदावन भेजा। और दूसरा सरप्राइज था कि मैं वृंदावन जाती थी, लेकिन वहाँ जो वैष्णो टेम्पल है मैं वहाँ भी कभी नहीं गई, लेकिन गुरुजी ने मुझे वैष्णो मंदिर भेजा। और बरसाना में जब मैं राधा रानी से मिलने जा रही थी ना, तो गुरुजी ने मुझे मोर रूप में दर्शन दिए। मैं खुद देख के हैरान। मैंने बोला जय गुरुजी। गुरुजी जैसे मेरी इच्छा पूरी की, वैसे गुरुजी सबकी इच्छा पूरी करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और एक सत्संग हो रहा है आंटी, अभी मुझे 2-3 महीने पहले मैसेज आते थे कि तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तेरी माँ तुझे बहुत प्यार करती है, तेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता था। मैं सोचती थी कि शायद किसी की माँ बीमार होगी और किसी के लिए होगा, मैं वो मैसेज नहीं देखती थी। लेकिन एक दिन मतलब मेरी मम्मी को ना
अपेंडिक्स हुआ था और मुझे नहीं पता था। एक आंटी के जरिए मुझे पता लगा कि मेरी मम्मी को अपेंडिक्स है। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने बोला मम्मी इसमें आपके यहाँ पे दर्द होता है? कहते हैं हाँ। मैंने मम्मी को बुलाया, उनका सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड सब कुछ हुआ, तो डॉक्टर ने बोला इनको तो स्टोन भी है। तो फिर गुरुजी की कृपा से अभी मम्मी का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। और गुरुजी ने मुझे बोला है कि तू जल्दी से सत्संग शेयर कर, तेरा सत्संग किसी के लिए बहुत जरूरी है। कुछ सत्संग बहुत है मेरे जीवन में, लेकिन अब मुझे जो जो याद आया मैंने आप सबको बता दिया। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।